प्रत्येक शुक्रवार की भांति मणिपुंज सेवा संस्थान में महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि थाना 7 के पावन सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक सर्वसिद्धिदायक ओवसगर स्तोत्र का जाप हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धापूर्वक साधना की। उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने श्रावक श्राविकाओं को संबोधित करते हुए फरमाया, श्रद्धा के बिना सिद्धि संभव नहीं है। धर्म की आत्मा को समझना है तो श्रद्धा जरूरी है। सिद्धले तक पहुंचने के लिए श्रद्धा सीढ़ी के समान है। श्रद्धा रूपी मार्ग पर चमकर ही मोक्ष की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संशय में डोलता मन शाश्वत सत्य को नहीं पा सकता। शंकालु मानसिकता वाला व्यक्ति जिनवानी की गहराई नहीं समझ सकता। शंका आत्मा को सत्य का बोध नहीं होने देती। सम्यक दर्शन की इमारत श्रद्धा की नींव पर ही खड़ी होती है। महासती जी जैन धर्म नींव पर ही खड़ी होती है। महासती जी जैन धर्म को विश्वधर्म कहकर फरमाया, इस धर्म में विश्व कल्याण की उदात्त भावनाएं निहित है। अतः दृढ़ श्रद्धा से सवे भवन्तु सुखिनः की भावना रखकर धर्म आराधना करें। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि प्रभु की स्तुति करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है। यही निर्मलता हमारी सोच को सकारात्मक कर देती है। जब सोच सही बन जाती है तो वचन भी सही बोले जाते हैं और काया की प्रवृत्तियां भी सम्यक बन जाती है। तन भी निरोग होता है। आरोग्यता अपने आप में अनुपम सुख है। इस प्रकार परमात्मा की स्तुति के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार का पलायन हो जाता है और मोक्ष का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि चित्त की चंचलता का कारण परिग्रह और परिचय है। अति परिचय और अति परिग्रह से मन अति चंचल होता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक परमात्मा से साक्षात्कार संभव नहीं है। संघ महामंत्री कैलाश चंद गेलरा ने जानकारी दी कि श्रावण शुक्ला एकम दिनांक 25 जुलाई 2025 को श्रमण संघ के द्वितीय पद्धर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी मारासा की 125वीं जन्म जयंती आयम्बिल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। गुरुवर्या श्री जी ने श्रावक श्राविकाओं को अधिक से अधिक संख्या में आयम्बिल 2 साधकों को आयम्बिल करने की प्रेरणा दी ताकि संपूर्ण चातुर्मास में ये तप की लड़ी अखंड जारी रहे। आज जाप के लाभार्थी श्रीमान अनिल कुमार हितेश कुमार मकाना परिवार की श्री संघ की ओर से अनुमोदना की गई। कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब के सानिध्य में सद्भावना दल के सदस्यों को आज भगवान सत्यनारायण के मंदिर से मां त्रिपुरा सुंदरी के लिए जाने वाली धार्मिक यात्रा को बांदनवाड़ा के राजा साहब कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, समाजसेवी ओम प्रकाश आहूजा, भगवान सत्यनारायण मंदिर के मुख्य उपासक सियाराम उपाध्याय, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, बांदनवाड़ा चौकी के इंचार्ज गिरधारी सिंह व पिंकी बुआजी के नेतृत्व में भगवान सत्यनारायण मंदिर के पुजारी पंडित सियाराम उपाध्याय ने तिलक लगाकर तथा उपस्थित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने माता रानी की झंडी दिखाकर यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए सद्भावना दल को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी। इस अवसर पर कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के दरबार से निकाली गई इस यात्रा से क्षेत्र की जनता में प्रेम, भाईचारा व सद्भाव की वृद्धि होगी। पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि 7 स्टार प्रेस क्लब की यात्रा मंगलमय हो तथा क्षेत्र के लोगों में सद्भावना की वृद्धि हो, प्रेम व भाईचारा बना रहे की भावना रखते हुए यात्रा निकाली जा रही है, जिससे लोगों के मन में प्रेम व भाईचारा बढ़ता है। ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने सबको आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी। इंचार्ज गिरधारी सिंह ने भी सद्भावना दल के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। समाजसेवी ओम प्रकाश आहूजा ने भी शुभकामनाएं देते हुए सफल यात्रा के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर माता रानी त्रिपुरा सुंदरी पर जाने वाले श्रद्धालुओं में कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा, महासचिव डॉक्टर मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, कोषाध्यक्ष प्रवीण धोधावत, संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ व प्रवक्ता अनिल साहू मौजूद रहे। अध्यक्ष मेहरा ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में अमन, चैन, खुशहाली बनाए रखना व गुणात्मक विकास करवाना है। इससे पूर्व भी 7 स्टार प्रेस क्लब ने स्थानीय और योग्य जनप्रतिनिधि के चयन हेतु माता रानी त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में जाकर प्रार्थना की थी, जिसके चलते माता रानी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर योग्य जनप्रतिनिधि को उम्मीदवार बनाकर विधानसभा में भेज दिया, जो क्षेत्र का समुचित विकास करवाने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र में अमन, चैन, खुशहाली बनी हुई है, विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। क्षेत्र के विकास की कमान स्थानीय प्रत्याशी विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के हाथ आए है, इसलिए माता रानी के दरबार में आभार प्रकट करने जा रहे हैं। साथ ही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी पंचायत की कमान भी किसी योग्य जनप्रतिनिधि को मिले जो क्षेत्र का विकास करवा सके तथा भगवान सत्यनारायण मंदिर का भी जीर्णोद्धार करते हुए पुजारी दंपति को उनका हक दिलवा सके।
इस मौके पर कस्बे के राजा साहब वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने 7 स्टार प्रेस क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी व उनकी मनोकामना पूर्ण होने की मंगल कामना की। पत्रकार बंधुओं का जो समूह है बांदनवाड़ा जनाय क्षेत्र के, सभी को मंगलमय यात्रा हो, शुभ यात्रा हो, आपके मनोवांछित फल पूर्ण हो, संकल्पित आपके जो भाव है वो संपूर्ण हो। और क्षेत्र के लिए आपसे सभी पत्रकारों से निवेदन है, पूरे क्षेत्र की खुशहाली और सद्भावना के लिए आप हम माता देवी से प्रार्थना करें। जय भारत। राधे राधे। मेरे आज सारे बांदरवाड़ा से जितने भी भिलाई बांदरवाड़ा से पत्रकार लोग आज कहीं जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। भगवान उनकी कामयाबी दे, जिस काम के लिए जा रहे हैं भगवान उनको खूब तरक्की दे और ऐसे ही मेरे बांदरवाड़ा भिलाई का नाम रोशन होता रहे। भगवान खूब खुशियाँ दे माता रानी। आप लोग मेरे मनोज आहूजा जी का नाम बना रहे, खूब खुश रहो, जय जयकार हो मेरे परिवार की। सबके सानिध्य में आज सद्भावना यात्रा माँ त्रिपुरा सुंदरी के लिए दर्शनार्थ जारी है, जिसका हमारे बना साहब राजा साहब ने और हमारे बुआ जी और हमारे सुनील भाई और हमारे गिरधारी सिंह जी मेरे पापा जी ने हमको सबको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है। हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे क्षेत्र में सद्भावना बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, क्षेत्र का विकास हो। पूर्व में भी हमने स्थानीयवाद का नारा बुलंद करते हुए हमने ऐसी यात्रा निकाली थी, भगवान ने हमें सफलता दी और आज एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में सर्वाइव करते हुए हमारे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बांदरवाड़ा में भी आने वाले समय में भी एक अच्छे योग्य जनप्रतिनिधि का चुनाव हो और क्षेत्र का विकास और क्षेत्र जो पिछड़ा गया पिछले सालों से जो क्षेत्र का दोहन किया गया वो खत्म हो। हमारा जो मेन चतुर्थ सिस्टम जिसे हमें कहा जाता है, हमारा उद्देश्य मेन यही है कि हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हो और इसी विकास के लिए हम माता रानी त्रिपुरा सुंदरी को अरदास करने के लिए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे बन्ना साहब का आशीर्वाद है, वैसा हमें सफलता मिलेगी। माता रानी ने हमारी हमेशा सुनी है और एक बार फिर हमारी सुनेगी। अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव होगा, क्षेत्र का विकास होगा। माता रानी की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भिनाई भाग के बांदनवाड़ा नगर की कार्यकारिणी की घोषणा आज भगवान सत्यनारायण के मंदिर में की गई। जिला संयोजक तिलक मेवाड़ा ने बताया कि बांदनवाड़ा नगर का सम्मेलन आज भगवान सत्यनारायण के मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें तिलक जी मेवाड़ा जिला संयोजक, महेंद्र जी जाट भाग संयोजक का सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें बांदनवाड़ा नगर की सत्र 2025/26 के लिए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा जिला संयोजक श्री तिलक मेवाड़ा द्वारा की गई, जिसके अनुसार नगर अध्यक्ष सुभाष जी व नगर मंत्री मुकेश बांगड़ा, सह मंत्री कमलेश जानबू व देवीलाल करांटी को बनाया गया। महाविद्यालय प्रमुख श्री कुलदीप प्रजापत, एसएफडी प्रमुख श्री जसराज गुर्जर, एसएफएस प्रमुख श्री सोनू रावत व विद्यालय प्रमुख श्री विकास कुम्हार को नियुक्त किया गया तथा सभी को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए संगठन की रीति व नीति के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। केकरी तहसीलदार बंटी राजपूत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक का आयोजन तहसील कार्यालय में किया गया। बैठक में 14 जुलाई से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फॉर्मर रजिस्ट्री की क्रियान्विति के लिए तहसीलदार बंटी राजपूत ने उपस्थित अधिकारियों व कार्मिकों आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य प्रशिक्षक भीमसेन द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री से संबंधित समस्त जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शेष लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किए जाने के लिए भी तहसीलदार ने पटवारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर तहसीलदार बंटी राजपूत द्वारा आमजन से अधिक फॉर्मर रजिस्ट्री करवाने अधिकाधिक प्रचार प्रसार के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में नायब तहसीलदार कादेरा सहित ऑफिस कानूनगो, गिरदावर, पटवारी व अन्य कार्यालय कार्मिक मौजूद थे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने पर पंचायत समिति केकड़ी को द्वितीय स्थान से नवाजा गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान के तहत पंचायत समिति केकड़ी के प्रधान होनहार सिंह राठौड़ एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को 7 लाख रुपए का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी कड़ी में परिवार कल्याण के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादेड़ा ने भी अपनी असाधारण सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कादेड़ा के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार वर्मा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
ये पुरस्कार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और TS चौराहा, जयपुर में आयोजित समारोह में राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने प्रदान किए।